औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 4 में यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब का जिक्र हुआ और जो बज़ाहिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेचैनी और परेशानी का सबब बना। बहसीत मुसलमान हमारा तो ये अकीदा है कि जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में लिखा होता है वो होके रहता है, हाँ हम कितना भी बचने की कोशिश क्यों ना करें। और ये भी अकीदा है कि पूरी दुनिया लगी रहे तो अल्लाह ताला ने अगर हमारी किस्मत में अच्छाई लिख दी है तो पूरी दुनिया मिल के उसको टाल नहीं सकती। और ये भी है कि पूरी दुनिया लगी रहे तो अगर अल्लाह ताला बुराई या ज़लालत लिख दे तो कोई उसको अच्छाई में या इज़्ज़त में बदल नहीं सकता। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है और तमाम भलाई भी अल्लाह के हाथ में है, तमाम मुश्किलात भी अल्लाह के हाथ में हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुश्किल में डाला और ये ख्वाब सबब बना तो फिर हम बहैसियत इंसान इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला और इसकी वजह ये ख्वाब कह सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में देख के बाप को ख्वाब बताया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुतात रहने की तलक़ीन फरमाई कि ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना। लेकिन बच्चा होने की हैसियत से या इंसान होने की हैसियत से या पैगम्बर की औलाद पैगम्बर ज़्यादा था, शैतान ने बुलाया और भाइयों से शेयर कर दिया या बाज़ रवायात के मुताबिक उनकी माँ ने भाइयों से शेयर किया। जो भी हुआ बहरहाल सबब बना। या मेरा चाह रही हूँ कि ख्वाब की किस्में बयान कर दी जाए। बाद लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे ख्वाब देखा है लेकिन ताबीर नहीं हुई। बाज़ लोगों का ख्याल होता है ताबीर उलट होती है। बाज़ लोग अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि फ़लाँ वक्त का ख्वाब सच्चा होता है, फ़लाँ वक्त का ख्वाब झूठा होता है। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि अज़ान के वक्त, सहरी के वक्त का ख्वाब झूठा होता है। मैंने खुद सुना है कहते हुए, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि असर के टाइम अगर बंदा सोया हुआ है उसको जो ख्वाब आती है वो सच होती है और सुबह फजर के वक्त का ख्वाब सच्चा होता है, बशर्ते कि बहुत देर तक नमाज कज़ा करके ना सोया रहे, इसलिए वो सच्चा होता है। इन टाइम का ख्वाब के फरिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील हो रही होती हैं और ये इख्तियारात एक दूसरे को तफवीज़ कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से ख्वाब भी होते हैं। एक हदीस के मुताबिक वही का 26वां हिस्सा ख्वाब है जो कि पैगम्बरों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तफवीज़ किया गया है और ख्वाब 26वां हिस्सा है वही का सच्चे ख्वाब होते हैं। जो ख्वाबों की किस्में बयान करें अगर तो ख्वाबों की मुफक्करीन ने 3 किस्में बयान की हैं। एक ख्वाब ख्याल होता है जो कि दिन भर हम किसी मुश्किल में या परेशानी में पड़े हों तो वो जो ख्वाब आएगी वो उसी टेंशन, उसी परेशानी से रिलेटेड आएगी और वही परेशानी हम दिन भर डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारे सर पे इस तरह मुसल्लत होती है कि रात को सोए हुए भी ख्वाब की सूरत में हमारी आंखों के सामने होती है। एक होता है, दूसरे नंबर पे होता है शैतानी ख्वाब कि शैतान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बंदों को वर्गला रहा होता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारा शैतान से कोई ताल्लुक़ नहीं, शैतान हमारे पास आ ही नहीं सकता। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि शैतान ने पैगम्बरों के पास आके अटैक किया और अगर आप मोमिन हैं तो शैतान आपके पास ज़रूर आएगा क्योंकि डाकू हमेशा वहीं डाका डालते हैं जहाँ उन्हें माल नज़र आता है और मोमिन के दिल में अगर ईमान है तो शैतान के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी टारगेटेड जगह उस मोमिन का दिल है जिसके दिल में ईमान है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास शैतान आ ही नहीं रहा। शैतानी ख्वाब भी होता है और जो गलत किस्म के ख्वाब होते हैं वो शैतानी ख्वाब कहलाते हैं और जो अच्छे और सही किस्म के ख्वाब होते हैं वो नबूवत का 26वां हिस्सा होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को बज़रिया ख्वाब वही कर देता है या बज़रिया इल्हाम हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब देखें और ये भी नहीं होता कि ख्वाब देखें और सुबह उसकी ताबीर हो जाए और अगर ताबीर ना हो तो हम कहें कि ख्वाब झूठे हैं। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह करते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जरी लश्कर लेके निकल पड़े कि मैंने ख्वाब देखी है। पैगम्बर की ख्वाब ना सिर्फ पैगम्बर बल्कि पैगम्बर आखिर ज़मां पैगम्बरों के सरदार की ख्वाब थी, कोई मामूली बात नहीं थी। और आप निकल पड़ते हैं और जाके आपने
वहाँ हुदैबिया के मकाम पे पड़ाव डाल दिया और मक्का फतह किए बगैर आप मायदा करके, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, वो मायदा करके वापस आ जाते हैं। और ये भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाब पे परेशान हुए, लोगों ने ताना तंज भी किया, सहाबाए किराम भी डिस्टर्ब हुए कि नबी ने ख्वाब देखी थी और हम गए थे और ये ऐसा कैसे हो गया। फिर वो ख्वाब की ताबीर 10 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई और 10 साल बाद मक्का फतह हुआ। यहाँ भी कुछ इसी तरह है कि बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच हुआ और बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल बाद और बाज़ के मुताबिक 80 साल बाद। बहरहाल ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे और समझ नहीं थी, और समझ थी भी तो अल्लाह को मंजूर था कि भाइयों से शेयर हो गया या भाइयों को मैसेज देना था अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये जो आपका भाई है, बच्चा है, ये पैगंबर कहलाएगा, जो 3 नस्लों से पैगंबर की औलाद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वैसे कल मैंने जिक्र किया था कि बड़ा क्रेडिट हासिल है पैगंबरों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुज़ुर्ग कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह से डरता हो। उस बंदे ने कहा मेरा मतलब ये आम बात नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसकी बुजुर्गी की बात कर रहे हो? अगर नेक और परहेजगार और इज़्ज़तदार की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि 6 नस्लों तक पैगंबरों की औलाद चले आ रहे हैं, आप हैं। फिर उस बंदे ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले अरब के लिए पूछ रहे हो? तो उसने हाँ मैं जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि जो ज़माना जाहिलियत में जिसका क्रेडिट और स्टेटस जैसा था, इस्लाम कबूल करने के बाद वही उसका स्टेटस रहेगा। बहरहाल बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के नस्ब को और यूसुफ अलैहिस्सलाम को की ख्वाब को बड़ी अहमियत हासिल है, और दुनिया जहान में सबसे सच्चा ख्वाब और सबसे सच्चा किस्सा और सबसे दिलचस्प किस्सा, इंतहाई मुश्किल संगीन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा देखते हैं कि आगे पिछली बात रह गई थी, कुछ ट्रांसलेशन तो गुजर चुकी थी लेकिन थोड़ी सी डिटेल क्लियर करनी थी। आखिरी बात ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये ख्वाब भाइयों के सामने जिक्र नहीं करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें होने लगे, और शैतान साजिशें करवा के रहेगा क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है। और फिर आगे जो बात की उसके बाद दूसरी बात वो ये फरमाई कि कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तुझे ख़ास कर लेगा, ख़ास किया अल्लाह तबारक व तआला ने, चुन लिया तुझे, मखसूस कर लिया। किस तरह मखसूस कर लिया? कज़ालिका, जिस तरह के तुम्हारे बाप दादा को मखसूस किया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर याकूब अलैहिस्सलाम जो नस्ल दर नस्ल पैगंबर चले आ रहे थे, उस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि बच्चा छोटा समझ ना पाया। फरमाया कि ये तभी का रब्बुका युअल्लिमुका मिन तावीलिल हदीस, और फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द ही मखसूस करेगा, और मखसूस करने से मुराद नबूवत अता करना है, और मखसूस करने से मुराद बादशाहत अता करनी है, और मखसूस करने से मुराद नबूवत और बादशाहत अता करनी है। तो जितनी बड़ी सीट होती है उसके मुकाबले के इम्तिहान भी इंतहाई मुश्किल ही हुआ करते हैं, पेपर भी मुश्किल ही हुआ करते हैं, और रिज़ल्ट भी मुश्किल ही से प्रॉपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आया करते हैं। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 1 सीट नहीं 2 सीट आ रही थी, एक पैगंबर थे और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनने वाले थे। सो इन दोनों चीज़ों को बेयक वक्त, इन दोनों चीज़ों के मसाइल और मसाइब का आप अलैहिस्सलाम को बेयक वक्त आपको मुकाबला करना था, और दोनों रास्तों का बेयक वक्त चलना था, जो कि आपको मुश्किल लगा, जिसने आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात से मुश्किलात दर मुश्किलात बना दी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ख़ास कर लिया, चुन लिया है, और सिर्फ तीसरी बात तुझ पे अनायत ये होगी कि युअल्लिमुका मिन तावीलिल हदीस, और वो हदीस बातों की तावील सिखाएगा तुझे। बातों की तावील से मुराद ये कि ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा, और जो इल्म होगा, इल्म की तरफ इशारा किया गया कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो सिखाया कि आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया जाएगा, और वो
इल्म जो होगा आप अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट का और बहुत ज़्यादा आसानी का और बहुत ज़्यादा मुबारक का सबब बनेगा और बना भी आगे जाके। मिन तहवील हदीस वयुतिम्म नेमतहु अलैका, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, बेटे को बाप बता रहा है, पैगम्बर को पैगम्बर बता रहा है कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को पूरा करेगा और मुकम्मल करेगा। यहाँ नेमत मुकम्मल करने से मुराद नबूवत है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला सरफराज करेगा। बेशक बिलाशुबा दुनिया में अगर कोई नेमतें हैं सारी ही काबिल कदर है, लेकिन जब नेमतों का उरूज है, जो नेमतों की हद है वो नबूवत है और उसके बाद वलायत है। ये चीज़ें दोनों ऐसी हैं कि जो इंसान की मेहनत और कोशिश से इंसान को नहीं मिला करती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिला करती हैं। और ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनायत फरमानी थी। और याकूब अलैहिस्सलाम ने चूँकि अपने बेटे में पैगम्बराना उसाफ देख लिए थे, इसलिए आपको ख्वाब की ताबीर बताते हुए ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अपनी नेमतें पूरी करेगा। और फिर साथ थोड़ा सा इशारा भी दे दिया, लेकिन बात फिर वही है कि बच्चा चूँकि बच्चा होता है वो समझ नहीं पाया किस तरह की नेमतों की तकमील करेगा अल्लाह तबारक व तआला। फरमाया कि अलैका व अला आल याकूब, और तेरे वसीले से याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को, याकूब अलैहिस्सलाम की आल को, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को एक ख़ास नाम बख्शेगा, नंबर ख़ानदान में शामिल हो जाएंगे। यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद तो पैगम्बर की औलाद थी ही, लेकिन जब भाई पैगम्बर हो जाएगा तो एक ख़ास इस नाम को संभाला मिलेगा। जिस तरह के नबूवत का सिलसिला पीछे चला आ रहा था तो उस सिलसिले को संभालेगा। कहने का मतलब ये है, कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल, जिस तरह के तुझसे पहले तुम्हारे दोनों बाप पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें पूरी की। दोनों बाप से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बराना औसाफ डाले और नबूवत अता फरमाई और अपनी नेमत को तकमील बख्शी। और वो याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगम्बर थे, लेकिन उन्होंने दोनों अब्वई का फरमाया। बाद रवायात में याकूब और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाद में इसहाक और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दादा और परदादा मराद ली जाती है और बाद जगहों पर। लेकिन यहाँ आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक, जिस तरह इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें मुकम्मल की। तुम्हारे दोनों बाप इब्राहीम, अच्छा आम रवायत में देखा जाए तो बाप तो याकूब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप के तौर पे ज़िक्र किया जा रहा है इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दादा और परदादा है, नस्ल उन्हीं की चली आ रही थी, इसलिए उनसे निस्बत दी गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और दादा से निस्बत दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। फरमाया इन्ना रब्बका अलीमन हकीम, तुम्हारा यूसुफ तेरा रब बड़ा इल्म वाला है और वो अपने इल्म का बड़ा हिस्सा तुझे तफवीज़ करने वाला है। और तेरा रब बड़ा हिकमत वाला है, और हिकमत यह है कि मुश्किलात से मुख्तलिफ मसाइल से गुजार के तुम्हें उन मनासब पे फाइज करेगा, और ये उसकी हिकमत है। और तुझे हिकमत का बहुत बड़ा हिस्सा बख्शेगा। हिकमत का बहुत बड़ा हिस्सा आपको बादशाह दे के, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सरफराज फरमाया और कौम व मुल्क को चलाने के लिए हिकमत अमली तफवीज़ फरमाई, वो मुराद है। और फरमाया कि नेमतों, दोनों नेमतों को पूरा किया। ये याकूब अलैहिस्सलाम का और यूसुफ अलैहिस्सलाम का और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का एक ख़ास स्टेटस था जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत फरमाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन करवाया जाए।